सबको जय प्रकाश उपाध्याय का जय श्री कृष्ण। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आज आपके साथ चर्चा करने का जो विषय मैंने सोचा है वो है हम सब हमारा आत्मविश्वास कैसे बढ़ा सकें, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस। आजकल के ज़माने में हम सब देख रहे हैं जो घटनाएं घट रही है, जो दुखद घटनाएं हैं, उसका एक ही मूल कारण है कि हमारे सबके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है, लेक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जीवन में कभी भी आत्मविश्वास गंवाना नहीं चाहिए। श्रीमद् भागवत जी का महात्म्य जो है उसमें आत्मदेव का चरित्र आता है। आत्मदेव जो अपने आत्मा की यानी अपने सोल की जो बात सुनता है ना, वही देव बन सकता है। आत्मदेव की पत्नी का नाम है धुंधुली। भागवत जी जो गुढ़ार्थ है उसमें ये धुंधुली का अर्थ बताया गया है कि धुंधुली का अर्थ है बुद्धि। ये आत्मदेव को एक भी संतान नहीं थी। एक दिन उसने बहुत प्रयत्न किए संतान प्राप्ति के लिए, फिर भी संतान उसको मिली नहीं। वो आत्महत्या करने के लिए एक सरोवर के तट पर जाता है। उसी समय उसको एक संत साधु महात्मा मिलते हैं। वो कहते हैं, भाई आप आत्महत्या क्यों कर रहे हो? क्या आपके पास खाना नहीं है? आत्मदेव कहता है, गुरुजी खाना तो घर में बहुत है, लेकिन खाने वाला नहीं है ना, इसीलिए मैं आत्महत्या करता हूं। संत वो बहुत ज्ञानी थे। उन्होंने आत्मदेव को बहुत समझाया। कहते हैं कि सबसे पहले तो आप अपने मन में से ये भावना निकाल दो कि मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। आत्मा की कभी हत्या होती ही नहीं है। आत्मा वो अजर अमर है। दूसरा संत ने कहा, संत त्रिकालदर्शी थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा समझ लो, भले आपके यहाँ पुत्र संतति नहीं है, कोई भी संतति नहीं है, प्रभु ने ऐसा ही समझा है कि आपके हाथ से ही सब प्रकार के सत्कर्म करो। अगर पुत्र नहीं है ना, तो उसका आप दुख मत करो। इस प्रकार का सत्संग आत्मदेव का सद्गुरु के साथ हुआ है। सत्संग का जो प्रसादी रूपी फल है, आत्मदेव फिर भी मानता नहीं है। जैसे आजकल हम मानते नहीं है, हम हमारी जीत के ऊपर अड़े रहते हैं। आत्मदेव मानता नहीं है। संत को कहते हैं, भले मेरे भाग्य में संतान नहीं है, आप अपने भाग्य में से भी निकाल कर मुझे दे। देखिए, जीवन में आप मिला सो अमृत, मांग लिया सो पानी और छीन लिया सो जहर बराबर, ऐसी बात है। आपको अपने आप जो कोई भी लौकिक या अलौकिक चीज मिलती है वो अमृत समान है। आप किसी से मांग कर लेते हैं तो वो पानी के जैसी हो जाती है, और अगर किसी से छीन कर लेते हैं ना, तो छीन लिया सो जहर बराबर, वो जहर जैसी हो जाती है। तो अपनी साधन संपत्ति के अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार आपको जो जो मिल रहा है ना, उसका हंसते हंसते आप स्वीकार करो।
आत्मदेव ने कहा मेरे भाग्य में नहीं है तो आपके भाग्य में से निकाल कर भी मुझे संतान की प्राप्ति हो, ऐसा आप करो। संत ने एक प्रसादी का फल दिया है। ये प्रसादी का फल लेकर आत्मदेव अपने घर जाता है। ये आज के संदर्भ में मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपके जीवन में से सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है ना, तो किसके पास जाना चाहिए? संत के पास जाना चाहिए, सत्संग करना चाहिए। सत्संग करने से प्रसाद रूपी फल मिलता है। आत्मदेव ने भी गलती की जो हम सब भी गलती करते हैं। आत्मदेव ने प्रसाद रूपी फल जो अपनी पत्नी धुंधुली थी, जिसको बुद्धि कहा गया है, उसके हाथ में दे दिया। आत्मदेव ने उसको खिलाया नहीं। संत ने कहा था ये प्रसाद रूपी फल अपनी पत्नी को खिलाना। जब मनुष्य आत्मा और बुद्धि सत्संग करते हैं ना, तभी उसे संतान रूपी फल की प्राप्ति होती है। ये हमारे जीवन में जो कुछ भी तकलीफ आती है, हम बहुत जल्दी कॉन्फिडेंस गवा देते हैं। अरे आज ये कोरोना आ गया, 2-4 महीने से धंधा नहीं हुआ, 2-4 महीने से दुकानें बंद है, 2-4 महीने से नौकरी नहीं है, क्या करूँगा। हम जल्दी हमारा कॉन्फिडेंस गवा देते हैं और हम हमारी बुद्धि की बात सुनते हैं, मन की बात सुनते हैं। ऐसे समय में बुद्धि की भी बात मत सुनो, मन की भी बात मत सुनो, अपने आत्मा की, अपना जो सोल है ना, उसकी बात सुनो। आत्मदेव ने सत्संग किया, उसी प्रकार से हमें घर में बैठकर सत्संग करना है, गुरु के पास जाकर सत्संग करना है। दूसरी एक चीज है, आपके जीवन में जो कुछ भी तकलीफ है ना, वो अपने परिवारजनों के साथ आप बांट दो। अपने परिवारजनों को कह दो कि भाई अरे आज मेरे से ये गलती हो गई, या मेरे ऊपर इतना देवा है, इतना पैसा मुझे किसी को देना है, मुझे इस प्रकार का रोग है, जो भी तकलीफ है आप अपने परिवारजनों के साथ बांट दो। अगर ऐसी कोई तकलीफ है जो आप किसी के साथ बांट नहीं सकते हैं ना, तो किसके साथ बांटना चाहिए? एक तो सदगुरु के साथ बांटना चाहिए, जिसको आपने गुरु माना है उसके साथ बांट दो। और दूसरा, आपके घर में जो भगवान की स्थापना की है, रोज जो भगवान की आप सेवा पूजा करते हो ना, उसके साथ बांट दो। एक बार आपके मन में से कोई भी बात हो, वो निकल जाएगी ना, फिर आपके मन में गलत करने का विचार नहीं आएगा। साइंस की भाषा में उसको वेंटिंग बोलते हैं। अगर कोई भी पाइप में ज्यादा आप हवा भरेंगे, अगर गुब्बारे में भी आप ज्यादा हवा भरेंगे ना, तो वो गुब्बारा फूट जाता है। उसमें हवा की जितनी जरूरत है ना, उतनी ही हवा हमें गुब्बारे में रखनी है, तभी गुब्बारा आकाश में ऊपर तक जाता है। उसी प्रकार से आपके मन में जो कोई भी दुविधा है, आपकी पत्नी के साथ शेयर करो, आपके बेटे के साथ शेयर करो, आपके पति के साथ शेयर करो, सबके साथ ये शेयर करो। अगर कोई नहीं मिलता है ना, तो सवेरे आप जब भगवान की सेवा पूजा करो ना, तो भगवान के साथ अपनी बात शेयर कर दो। नाथ, आज मेरी ये दशा है, आप कृपा करके मेरे जीवन में ये तकलीफ आई है ना, उससे आप मुझे मुक्त करो। दूसरा बताया, थोड़ा मेडिटेशन कीजिए। जीवन में मेडिटेशन की बहुत जरूरत है। मेडिटेशन यानी ध्यान। आंख बंद करके आपके इष्टदेव का नामस्मरण कीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जो भी आपके इष्टदेव है, उनका नामस्मरण कीजिए। और तीसरी और सबसे बड़ी बात, जीवन में उतना ही आप कर्म करो, उतनी ही जवाबदारी लो, जितनी जवाबदारी आप पूरी कर सकते हो। आज हम क्या क्या जवाबदारी लेते हैं?
अरे 0% पे लोन मिल रही है ना, चलो गाड़ी ले आओ, एसी ले आओ। हम क्या बोलते हैं? लोन। पहले के जमाने में हमारे वडील हमको बताते थे लोन, उसको उल्टा कर लो तो क्या होता है? न लो। उसको कभी भी लेना नहीं चाहिए। भगवान ने जो भी हमें दिया है, जो भी अवस्था है, उसमें खुश रहो, अपने परिवार के साथ रहो और अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो। महाभारत की बात आप ले लो, पांडवों को कितना दुख पड़ा है, कभी भी उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस गवाया नहीं। भगवान श्री राम 14 साल वन में गए, कभी भी अपना कॉन्फिडेंस गवाया नहीं है। भगवान श्री कृष्ण देख लो, वो पूर्ण पुरुषोत्तम है, राम पूर्ण पुरुषोत्तम है। कृष्ण भगवान का जीवन तो आप देखो, कारागृह में जन्म हुआ, जन्म के साथ ही अपने जन्म देनार अपने जो माता पिता है उनको छोड़ दिया, पालक माता पिता के यहाँ गए, उधर भी कंस ने बहुत त्रास दिया। फिर मथुरा आए, मथुरा में भी जरासंध ने त्रास दिया, मथुरा छोड़ के द्वारका गए। कभी भी पूरी 125 साल की प्रभु ने अपनी भूतल की लीला के ऊपर कभी भी अपना कॉन्फिडेंस गवाया नहीं है। ये राम कृष्ण इसलिए जन्म लिया है कि हमें सिखाने के लिए कि आप मनुष्य अवतार लेकर आए हो, मनुष्य जीवन में ऐसी ऐसी तकलीफें आएगी, उसको हंसते हंसते सहन कर लो। तकलीफें तो जीवन में आएगी, क्योंकि मनुष्य जन्म वो ही चिंता का जन्म है। ये तकलीफों से दूर होने का एक ही उपाय है, हमें हमारे परमात्मा के ऊपर भरोसा रखना है। हरि कर से ए मम ही तनु, ए निश्चय बदलाए नहीं। और दूसरी सबसे बड़ी बात, आपकी जितनी चद्दर है ना, उतने ही पांव पसारो आप। ज्यादातर हम लोग सामने वाले की देखा देखी करते हैं ना, हमारे मित्र की देखा देखी करते हैं, हमारे नेबर की देखा देखी करते हैं। आज ये बड़ी गाड़ी लेकर आ गया, मैं भी ले आऊँ, आज इसने ये किया मैं भी करूँ, इसने अपनी बेटी की शादी में इतने लाख का खर्चा किया मैं भी करूँ। अरे उसकी कैपेसिटी है तो उसने किया, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो मत करो। दूसरी बात, खास करके विद्यार्थियों के लिए, और विद्यार्थियों के साथ साथ माता पिता के लिए। माता पिता को भी मैं कहना चाहता हूँ कि आपके बच्चे के जितने भी मार्क्स आए ना, उसको हंसते हंसते स्वीकार करो। कभी भी दूसरे बच्चे के साथ उसकी कंपैरिजन मत करो। और विद्यार्थियों को भी, बेटा आपका अगर 1-2 मार्क्स कम आ जाता है ना, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। देख लो आज का जमाना ऐसा है, बड़े बड़े लोगों का नाम, वो कुछ पढ़े नहीं थे, स्कूल ड्रॉप आउट्स थे, फिर भी आज कितने बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक है। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा ना, आत्मनिर्भर, हमें हमारे आत्मा के ऊपर, हमारे खुद के ऊपर निर्भर होना है। आप छोटी सी दुकान लेकर भी बैठेंगे ना, तो भी आपका गुजरान चलेगा, भले आप पढ़ाई में कमजोर हो। और माता पिता को खास करके कभी भी अपने बच्चों को फोर्स मत करो कि बेटा तू 10वीं में है, 12वीं में है। अरे उसके जो मार्क्स आएंगे आएंगे। ये महामूल दुर्लभम मानुषो देहा, हमें ये अमूल्य मनुष्य जीवन मिला है, उसको 1-2 मार्क्स के लिए, 2-4 लाख रुपए के लिए किसी के दबाण से आकर, दबाण में आकर, किसी के वश में आकर उसको गवा मत दीजिए। ध्यान करो, स्वामी विवेकानंद को अपना आइडल बनाओ, रामकृष्ण परमहंस को अपना आइडल बनाओ, भगवान श्री कृष्ण, राजाधिराज रामचंद्र को अपने आइडल बनाओ, डॉक्टर अब्दुल कलाम, ऐसे ऐसे लोगों की अच्छी अच्छी जो बातें हैं वो आप पढ़ो, तो धीरे धीरे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक बढ़ेगा। श्री द्वारिकाधीश की जय।